प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी दो बैलों की कथा के प्रश्न उत्तरों पे विचार करेंगे। एनसीईआरटी बुक के प्रश्नों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? पहला प्रश्न इस प्रकार है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी मतलब अटेंडेंस क्यों ली जाती थी? इस देखिए बहुत कांजी हाउस मतलब पशुओं की जेल जो थी अंग्रेजों के ज़माने में या स्वतंत्र उत्तर भारत में कुछ समय तक ये रही है। क्यों हाजिरी ली जाती थी? क्योंकि ये पशुओं की जेल थी। ये देखा जा रहा है कि कौन से पशु थे कौन से नहीं। ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेत में घुसकर फसलों को नष्ट करते थे। इसलिए ये मालिक का, कांजी हाउस का जो मालिक होता था उसको दायित्व था वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे, भागने न दे और उसके वास्तविक मालिक की जब तक खोज न हो जाए तब तक उनकी सुरक्षा करना पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कांजी हाउस का जो चौकीदार, मुनीम या जो उसका अधिकारी रहा हो उसकी होती होगी। प्रश्न संख्या 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है? छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। उन्हें दिन भर खेत में जोता जाता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, शाम को भूसा डाल दिया जाता था। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, उनके साथ अन्याय होता है, इसलिए दोनों की स्थिति एक जैसी थी, इसलिए बैलों के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा था। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से मोरल के सब्जेक्ट उभर के आते हैं, यानी नैतिकता के कौन से विषय मूल्य यानी मोरल वैल्यू उभर के आते हैं? इस कहानी के माध्यम से बहुत सारे मोरल वैल्यू आते हैं। सरल और सीधा, अत्यधिक सहनशील होना भी पाप है। ज़्यादा सीधा होना भी, सबसे पहले सीधे ही पेड़ काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ नहीं, क्योंकि इनकी लकड़ियों से फर्नीचर बनाना जटिल होता है। सीधी लकड़ियों से उसमें पटरे निकलते हैं और पेड़ बनाए जाते हैं। इसलिए बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पे उसके प्रति जो ट्रेड है, एक ट्रेडिशन है, एक रूढ़ है कि मूर्ख का प्रयोग न करके एक नए अर्थों में प्रयोग किया। सीधे सीधे गधे को मूर्ख न कहा है, लेकिन एक अलग प्रयोग किया है। गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक इसे सही नहीं माना है। गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता को किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता, बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध भी कर देते हैं, लेकिन गधा किसी ऋषि मुनियों से कम नहीं है, उसे कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी में अनेक घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। देखिए यहाँ पे पहली घटना है, दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे और कोशिश रहती थी एक का भार दूसरे से अधिक पड़े। दूसरी घटना, जब गया में हीरा के नाक पे डंडा मारा तब मोती ने हल जुआठा सब लेकर भाग उठे। मटर के खेत में दोनों खाकर मस्त हो गए, तभी अचानक एक सांड आ गया। दोनों ने मिलकर उससे उससे संघर्ष किया, ये भी बताता है। चौथी घटना जो है वो विशालकाय सांड के रूप में आई थी जिससे उन्होंने मुकाबला किया। पांचवी, मटर के खेत में चाहता था, एक मित्र बाहर था, चाहता तो भाग सकता था लेकिन भागा नहीं। कांजी हाउस में भी हीरा ने दीवार तोड़ दी, मोती ने उसका साथ दिया, चाहता तो भाग जाता लेकिन दोनों मित्र कहे जाएंगे तो एक साथ, नहीं तो नहीं। इसलिए ये 4-5 घटनाएं बताती हैं कि दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, लेकिन औरत जात पे सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति
मुंशी प्रेमचंद का क्या दृष्टिकोण है। देखिए, स्त्री का सम्मान होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने ये अपनी कथानक के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। यत्र नारिया पूजन थी तत्र देवता रमते, जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवता जो भ्रमण करते हैं। वो कहते हैं औरत जात पे सींग चलाना मना है। हीरा के कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद नारी जात का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर अपनी भूमिका निर्वहन करती है। नारी के अंदर दया, त्याग, ममता, सहनशीलता का जीता ज़्यादा उदाहरण है। बहुत नारी को क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं, लेकिन उससे उसकी गरिमा कम नहीं होती है। भारतीय समाज में नारियों को सम्मान देना चाहिए। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने ये भी कहना चाहा है कि पशु भी, मनुष्यों की बात तो दूर, पशु भी नारी का सम्मान करते हैं। इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और नारियों का सम्मान भी करना चाहिए। गया ने हीरा मोती को दोनों को बार बार सूखा भूसा खाने को दिया। देखिए, एमसीक्यू प्रश्न है, आपको बताना सही उत्तर। गया जो है बैलों पे अधिक, पराये दूसरे बैलों पे अधिक खर्चा नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि की सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसका सबसे सटीक प्रश्न आपके बुक में ये प्रश्न दिया है, गौ वाला होगा। वह हीरा मोती के व्यवहार से काफ़ी दुखी था। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है। हीरा मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनके लिए प्रताड़ना भी सहा। हीरा मोती के प्रति अपने तर्क दीजिए। क्या किसी के साथ शोषण हो रहा है, अपराध हो रहा है तो उसको सहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपराध को सहना भी एक प्रकार का अपराध है। उन्होंने आवाज उठाई, हमेशा उठाते रहे, विरोध किया, क्योंकि सूखी रोटियां खाई, डंडे खाए, कंजी हाउस में अन्याय का विरोध किए, उन्हें भूखे रहना पड़ा। इस प्रतिक्रिया से मेरा विचार है कि हीरा मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था। यदि कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता है। शोषण के विरुद्ध अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शोषण में व्यक्ति शोषित करता रहेगा। इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो शोषण के प्रति आवाज़ उठाए। क्या आपको लगता है कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से जो है ये संकेत करती है। क्योंकि कलम के सिपाही थे मुंशी प्रेमचंद, वह सीधे सीधे न लिखकर बैलों के माध्यम से, क्योंकि अंग्रेज सारी रचनाओं पे ध्यान रहता था, सारी कहानियों को देखते थे। इनकी पहली रचना सोजेब तक जला दी गई थी, इसलिए इन्होंने प्रतीकात्मक रूप यानी बैलों का जो है यहाँ पे सहारा लेकर इन्होंने लिखा। यदि बैल स्वतंत्र हो सकते हैं तो हम सभी क्यों नहीं। इसलिए देखा, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। वो तुड़ा कर भागे, गया के घर आ जाते हैं, फिर साणों से संघर्ष करते हैं, कसाई के हाथों बिकना पड़ा, लेकिन फिर भी अंत में उनकी आज़ादी की लड़ाई की जीत हुई। हम सभी मनुष्य हैं, अगर प्रयास करें हर व्यक्ति को आज़ादी मिल सकती है। उस समय मुंशी प्रेमचंद जी बताना चाहते थे। बैलों को गधा का छोटा भाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैल भी सीधे हैं और गधा भी, चूँकि इसीलिए गधा पहले नंबर पे आता है, इसलिए उसे बड़ा भाई कहते हैं और इसको छोटा भाई, बैल को छोटा भाई कहते हैं, क्योंकि इसका दूसरा स्थान आता है, इसलिए कहा जाता है। दोनों में सहनशीलता है। पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है? क्या पशुओं के पास क्या है जो मनुष्यों के पास नहीं है? निश्चित बहुत ही रोचक प्रश्न है। पशु अपने मन, भाव, विचार को मुख भाषा में व्यक्त करते हैं, जिससे अन्य पशु समझ जाते हैं। इस तरह वे एक दूसरे की मन की बातें बिना कहे समझ जाते हैं, मुख भाषा में समझ जाते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसी गुप्त शक्ति से वंचित है। हीरा और मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते थे? हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग भी मिला लेते थे। उनको ऐसा करने में विग्रह का भाव नहीं, बल्कि मनोविनोद और आत्मीयता का भाव था। किन बातों से प्रकट, नेक्स्ट प्रश्न है, किन बातों से प्रकट होता है? हीरा मोती में भाईचारा था। जब एक हल में जोते जाते थे तो दोनों की यही चेष्टा रहती थी, एक दूसरे का भार अपने कंधे पे ले लें। वे दिन भर के काम के बाद जब दोपहर संध्या के समय आते थे तो चाट चूट कर अपनी थकान मिटाते थे, एक साथ नाद में मुंह डालते थे और एक साथ हटाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों में भाईचारा और प्रेम था।
बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हुई? बैलों को अपने साथ ले जाते समय गया को परेशानी हुई। वो बैल उनके साथ नहीं जाना चाहते थे। वो बैलों को पीछे से हाँकता, 2 कदम आगे ले जाता पगहा पकड़कर, तो 3 कदम बैल पीछे हो जाते थे, जोर लगाते थे, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। हीरा मोती को बोलने यानी वाणी की कमी क्यों अखर रही थी? क्यों सोच रहे थे काश हमारे पास बोलने की शक्ति होती? हीरा मोती गया के साथ अनिच्छा से जा रहे थे, सोच रहे थे गया के हाथों उन्होंने बेच दिया है। अगर उनके पास जबान होती तो जूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानते, लेकिन वो मूक भाषा में ही बात कर सकते थे। लेकिन उनकी मूक भाषा को जूरी कैसे समझ पाता, इसलिए उन्हें बोलने की कमी अखर रही थी। हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह कब झलक रहा था? वापस आने पे गया के घर पे काम पे भेजा था, लेकिन जब दोनों बैल आ गए तो उनके मन में एक विद्रोह था कि हमको क्यों बेच दिया, लेकिन साथ साथ में उन्हें स्नेह था, इसलिए विद्रोह में स्नेह कहा गया है। प्रश्न संख्या 11, हीरा और मोती गया के घर स्वयं अपमानित क्यों महसूस कर रहे थे? क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था, इसलिए अपमानित महसूस किए। गया अपने बैलों को चारे में खली चुनी देता था, परंतु हीरा और मोती को सूखे भूसा देता था, इसलिए उन्हें अपमान महसूस हुआ। गया और उसके घर वाले हीरा मोती को नियंत्रण करने की क्या योजना बना रहे थे? उन्होंने बैलों को मारते पीटते थे, तब भी बैलों पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए उनकी नाक में नाथ डालने की योजना बना रहे थे। एक रस्सी थी ताकि उनके नाकों को नथ दिया जाएगा तो दोनों बैल कंट्रोल में होंगे। बालिका ने बैलों की भगाने में किस प्रकार मदद की? बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर आई, हीरा मोती के पास आई, घर वालों की योजना बताते हुए गले की रस्सी खोल दी और चिल्लाने लगी, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई भी उन पर संदेह न करे। इस तरह बैलों को भागने में मदद की। हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? हीरा और मोती भूखे थे, सामने मटर के खेत थे, उन्होंने 2-4 ग्रास खाए थे, तब तक लाठी लिए गांव वाले आए। हीरा तो भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र के लिए भागा नहीं, सच्चे मित्र का जो है फर्ज निभाया। कांजी हाउस में किन्हें बंद किया जाता था, उनके किसके साथ क्या व्यवहार किया जाता था? कांजी हाउस में आवारा पशुओं को बंद किया जाता था तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उनकी हालत दयनीय हो जाती थी, अधिकांश मरने के कगार पे पहुंच जाते थे। दड़ियल ने जब बैलों के कूलों में उंगली गोदा तो दोनों के मन में किस तरह के अंतर्भाव आए? क्योंकि नीलामी के लिए हीरा मोती ने कूले में जब दड़ियल ने उंगली गोदा तो दोनों बैलों ने अपने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि ये कसाई है, ये इनको हड्डी मांस तक बेच देगा, इनसे खेत का काम नहीं लेगा। इस तरह आप सभी ने इनके सभी प्रकार के प्रश्न उत्तरों पर विचार किया। आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा। आप सबसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। धन्यवाद।